हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आपके साथ हाजिर हूँ बिटकॉइन की अपडेट को लेकर। बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा जोन से ना बेरिश पैटर्न्स बनते नज़र आ रहे हैं इस वक्त। जैसा कि ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर आपको इसका नहीं पता, आप बिल्कुल ही यानी कि शुरू में बिटकॉइन क्रिप्टो ट्रेडिंग में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो आपको मैं इसका बताता चलूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है। प्राइस ऊपर जा प्राइस जाती है ऊपर, ठीक है। ये एक शोल्डर बनाती है, ये हेड बनाती है, ये एक शोल्डर, जैसे इंसान के होते हैं ना, एक शोल्डर फिर एक हेड फिर एक शोल्डर। उसके बाद अगर ये नीचे ब्रेकआउट करती है इस नेकलाइन से, तो फिर उतना ही डंप आता है जितना हेड से इस नेकलाइन तक का डिस्टेंस होता है। ये फिर हमारा डंप होता है। तो इस वक्त बीटीसी भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। अब ये इसकी नेकलाइन सपोर्ट जा रही है नीचे की तरफ। अगर तो बिटकॉइन इसको ब्रेक करता है तो फिर जो है ना, हमारा जो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी वो ये होगी 23,200 का लेवल, जो मैंने आपको पहले भी कहा था 23,500 तक बिटकॉइन जा सकता है। ठीक है। ये नंबर वन एक इंडिकेशन हो गई बिटकॉइन की। तो मैं इस वाली ड्राइंग को हटा देता हूँ। ये नंबर वन इंडिकेशन हो गई। और एक इंडिकेशन आपको मैं दे देता हूँ कि ये देखें, बिटकॉइन एक ये चैनल में चल रहा है। ये क्या होता है? ये होता है डिसेंडिंग ट्राइंगल। ये भी एक बेरिश पैटर्न है। ठीक है, बेरिश पैटर्न है जब ये इस तरीके से एक पोल बनाता है, फिर ये साइडवेज जाता है, फिर ये यहाँ पे आकर अटक जाता है। अगर ट्रेंड बेरिश है तो ये नीचे को ब्रेक डाउन करता है, और फिर उतना ही डंप आता है जितना इसके पोल का साइज होता है। जैसे हमने झंडा नहीं होता, ऐसे समझे झंडे को हमने उल्टा कर दिया। तो इसका डंप भी अगर हम इसको यहाँ पे उठा के रखते हैं तो वो भी 23,000 की रेंज में आता है। 23,500, 23,600 700 की रेंज में आता है। 23,500 का लेवल पॉसिबिलिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा कि रिटेस्ट हो। अदरवाइज़ ये अगर ऊपर को ब्रेकआउट भी कर देता है, तो अगर मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी, ये ब्रेकआउट भी कर देता है तो मोस्टली ये वाली रेजिस्टेंस है जिसको ये पकड़ेगा, और फिर ये एक फेक यानी कि पंप होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा लिक्विडिटी लेने के लिए, और फिर ये डंप करेगा। क्योंकि मार्केट इस वक्त बेरिश है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, फंडामेंटली भी मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो ये बिटकॉइन का जो है ना सिनेरियो है। ये जो है ये फिर बिटकॉइन का इस वक्त सिनेरियो बन रहा है। बिटकॉइन इस वक्त काफ़ी, अब मैंने आपको तीन इंडिकेशंस दे दिए हैं। तीन इंडिकेटर्स की मदद से आपको मैंने बता दिया है कि ये बिटकॉइन का जो सिनेरियो है वो बन रहा है नीचे बेरिश। दूसरे यूट्यूबर तो आपको आके कह देते हैं जी ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं। उनसे पूछा करें भाई अपना एनालिसिस तो बताओ, किस बेसिस पे तुम ये एनालिसिस कर रहे हो, क्या यानी कि तुम्हारी जो स्टडीज़ हैं, तुम्हारी जो यानी कि एक्सप्लेनेशन है जो ये आप दे रहे हो कि भाई बिटकॉइन नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वजह तो बताओ। वो इधर उधर से गुरुज को देख के बता देते हैं आपको जी नीचे जाएगा, वो चला ऊपर जाता है, आप अपने नुकसान में बैठे होते हैं। उनसे पूछें भाई वजह तो बताओ कि नीचे क्यों जाएगा। जैसे अब मैंने आपको तीन इंडिकेशंस दिए हैं, एक हेड एंड शोल्डर, एक ये डिसेंडिंग ट्राइंगल, और एक ये फिब रिट्रेसमेंट वाला। तो ये तीन इंडिकेशन मैंने दिए हैं आपको। ये भी मैंने बताया कि ये वाला एरिया डिटेस्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक भी बैठा है, इम्बैलेंस भी बैठा है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, वापस डंप लेके आएंगे, बेफिक्र हो जाए। वो और मैं इतना श्योर इसके ऊपर इसलिए हूँ कि बिटकॉइन को चाहिए कि वो अपनी 20,000 वाली जो सपोर्ट है उसको रिटेस्ट करे। अदरवाइज़ अगर ये पंप हुआ भी तो ये एक अनहेल्दी पंप होगा, फेक पंप होगा, अनहेल्दी पंप होगा, जिसमें बस पैसे इकट्ठे किए जाएंगे मार्केट से, लोगों को लिक्विडेट किया जाएगा। उसकी वजह यह है, यहाँ पे ये देखें, ये लिक्विडिटी बैठी है, ये सारे इम्बैलेंस बैठा है, ये सारा इम्बैलेंस बैठा है, ये एरिया कवर नहीं हुआ। ठीक है। और नंबर तीन, यहाँ पर 20,000 की रेंज में जो सा है एक CME गैप भी है जो कि फिल होना भी बाकी है। तो अगर हमें प्रॉपर एक पंप चाहिए तो उसके लिए हमें CME गैप को फिल करना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इन फ्यूचर ये बड़ा मसला करेगा। तो ये आज की अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपने आप जो उनसे
आपके रिव्यूज़ होते हैं, आपके जो भी यानी कि कोई क्वेश्चंस वगैरह, कोई आपकी क्वेरीज़ वगैरह होती हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की। तो आई होप आपको समझ आई होगी। इसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग जोन सा कंटिन्यू रखें और अपनी ट्रेड्स को मैनेज रखें। स्टॉप लॉस लाजमी इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़।